हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, डॉक्टर नीतू सिंह चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है तो वो आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ जो रियलिटी बेस्ड वीडियो होते हैं, जो बातें होती है, वही वीडियोस होते हैं। तो वो सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके बताइए। इससे हमें भी अच्छा लगता है एंड आपके लिए और कुछ नई वीडियोस बनाए जाए, ये मोटिवेट होते हैं हम लोग और आगे अच्छी वीडियो लेकर आए। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी जो डिप्रेशन की बातें हो रही है, डिप्रेशन के वीडियोस मेरे आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही विषम समस्या अभी के टाइम में हो गया है कि लोग डिप्रेशन को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लोग जो स्टार्टिंग टाइम होता है, उस टाइम को समझते हैं कि ये शायद आम बात है, ये रोज़मर्रा के दिन में लाइफ में ऐसी बातें होती रहती है, तो जल्दी वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये मानसिक कोई बीमारी है जो शायद हफ्ते 10 दिन या 15 दिन ऐसे चल रहे हैं। स्टार्टिंग के टाइम में लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं और वो समझ में नहीं आता है। इसी तरीके की एक बीमारी है जो मानसिक रोग है और मानसिक स्थिति ही है वो बीमारी, जिसे हम सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। वो ये एक बीमारी, एक ऐसी जटिल बीमारी है जो मरीज को जो पेशेंट होते हैं उनकी कहते हैं ना, अगर जल्दी अगर आप इलाज नहीं कर पाओगे तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने नज़र आने लग जाते हैं। तो लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सिज़ोफ्रेनिया है क्या? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत से लोगों में भी हो सकता है और बहुत से लोगों में नहीं भी हो सकता है। इसके लक्षण स्टार्टिंग टाइम में लोग नहीं पहचान पाते, सोचते हैं कि शायद ये ग्रोइंग टाइम है, ग्रोइंग एज है, तो शायद कुछ ऐसा ऐसे चेंजेस होते हैं शायद। मैं ग्रोइंग एज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिज़ोफ्रेनिया अक्सर 13-14 या के बाद जो मतलब 30-32 की उम्र के लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा ये बीमारी, ये मानसिक बीमारी होती है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको लोग शायद बीमारी नहीं समझ के पागलपन का रूप दे देते हैं और ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज को लोग अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, समाज से बाहर निकाल देते हैं, नहीं रखते अपने पास में, क्योंकि कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो लोगों को लगता है कि ये शायद बहुत अपने घर को या समाज को या परिवार को हार्म करेगा। लोग उनको ये बीमारी जो सिज़ोफ्रेनिया है उसको लोग, अगर मैं बोलूँ तो कलंक के रूप में मानते हैं, कलंक के रूप में देखते हैं। पेशेंट का साथ नहीं देते, पेशेंट की बातें नहीं समझते, वो और ज़्यादा पेशेंट को मतलब उनकी अवहेलना करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको मारते-पीटते हैं और उनको सबसे ज़्यादा जो करते हैं मतलब उनको एक उलाहना देना या कुछ धुतकारने टाइप जैसा, वो वैसा करते हैं, उस पेशेंट को नहीं समझ पाते हैं। जानते हैं सिज़ोफ्रेनिया के मतलब ये होता क्यों है? सिज़ोफ्रेनिया है क्या? सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक रोग है कि जब, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भी हमारी मानसिक स्थिति होती है, तो कुछ तो जो बचपन से बहुत सारी आप परेशानियों में जीते आ रहे हो, बहुत सारे आपको आपने कठिनाइयों का सामना देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आए हैं, तो वो सब कहीं न कहीं जाके आपके दिमाग के एक कोने में बैठ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारे दिमाग में जो कुछ केमिकल्स, कुछ कुछ रसायन है, तो उनका डिसबैलेंस हो जाता है, उनका संतुलन खराब हो जाता है और इसके वजह से हमारी जो मानसिक बीमारियाँ होती है, वो होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं, एक तो ये बायोलॉजिकल रीज़न होते ही हैं, दूसरा कि आप लोग अब देखोगे कि जो
कई बार हम बचपन से अपने मतलब बच्चों में जो चेंजेस होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जो मैं पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो चुप चुप अलग गुमसुम रहते हैं और जो सोशलाइज नहीं होते, जो लोगों से नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों में जो वो एक तो मानसिक बीमारी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनमें ये सिजोफ्रेनिया होने का मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि जो चुप रहते हैं, जो अपने आप में ही सीमित रहते हैं। सिजोफ्रेनिया भी यही करवाता है कि लोग जो पेशेंट है उनको अपने आप में सीमित करवा देता है। वो अपने आप में सीमित हो जाते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, वो लोगों से मिलते जुलते नहीं है, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, अपने आप में सिमट के रह जाते हैं वो। तो इसलिए अगर आप देखते हैं कि कुछ अपने बच्चों में या कुछ अपने परिवारजनों के किसी सदस्य में ऐसे लक्षण हैं, तो इमीडिएटली आप उनको मनोचिकित्सक के पास लेके जाइए, उनको इलाज की ज़रूरत है और इलाज करवाइए। स्टार्टिंग टाइम में अगर इलाज हो जाती है तो ये इनका ट्रीटमेंट थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो सिजोफ्रेनिया के मतलब ऐसे पेशेंट हैं, मैं ये कहूँगी कि 2/3 जो लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, इसमें भी नहीं कि पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और उनको भी मेडिसिन पे रखा जाता है अगर वो बहुत टाइम के बाद अगर आप पहचानते हो कि ये बीमारी है और बहुत टाइम के बाद उनका ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट होता है तो। और 1/3 ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ टाइम तक के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, बहुत टाइम के बाद अगर आप इलाज करवाने जा रहे हो तो। स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे ऐसे थेरेपी, बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग, बहुत सारे ऐसे मतलब टॉकिंग थेरेपी होती है जिनसे कि ठीक की जा सकती है। लेकिन सिजोफ्रेनिया है जिसमें कि आपको मेडिसिन खानी ही होती है। अब जानते हैं कि लक्षण क्या है सिजोफ्रेनिया के, आप कैसे पहचानोगे कि इस पेशेंट में इस मरीज में सिजोफ्रेनिया है। आप इस पेशेंट को देखोगे कि पहले तो वो कि अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप को वो बंद कर लेते हैं कमरे में, किसी से मिलते जुलते नहीं या बातें नहीं करते। अगर कोई लोग मान लो कोई 4 लोग बैठे हुए हैं या वो कुछ अदर कोई टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो सामने अगर बैठे हुए हैं, अगर वो मरीज सामने बैठा हुआ है तो उसको लगेगा कि वो मेरे लिए बात कर रहा है, मेरे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसको कहते हैं शक करना। तो वो हर किसी लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो दोस्त हो या समाज में कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पड़ोसी है। तो वो हर किसी पे शक करने लग जाते हैं। अगर उनके सामने में कोई भी बातें हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो उनको लगता है कि उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो उसे देख के हंस रहे हैं, उनका उसकी शायद कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और उसको देख के वो हंस रहे हैं। तो ऐसी बातें होती है। आप ये देखोगे कि पेशेंट में जो दूसरे अगर लक्षण होते हैं तो वो अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं। अपने आप से वो बात करना क्यों शुरू करते हैं? अब वो इसलिए कि सॉरी, उनको उनके कानों में आवाज आने लगती है, कुछ ऐसी आवाज जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने शक करने की बात बताई। उसी तरीके से उनको लगता है कि कुछ उनके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं और उनको सुनाई दे रहा है। वो तरह तरह की आवाज़ें उनको आने लग जाती है, तरह तरह की बातें वो सुनने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जो मतलब कोई उनको मारने का षड्यंत्र रच रहा है, कोई मारने वाला है उनको, कोई जहर देने का षड्यंत्र रच रहा है कि किस तरीके से उनको जहर दी जाए। तो ये बात उनके दिमाग में आने लग जाती है। तीसरी बात होती है कि जो तीसरे अगर आप लक्षण देखोगे तो उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी मतलब वास्तविकता से अलग के हट के एक काल्पनिक एक दुनिया बन जाती है जिससे कि वो बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि सामने कोई है, वो या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई विचित्र मान लो कोई उनके सामने में कोई फोटोज नजर आते हैं, लाइक जैसे कि कुछ उनको उनको लगता है कि भूत दिखाई दे रहा है या कभी भगवान दिखाई दे रहे हैं या कभी कोई लोग है जिससे कि वो बात कर रहे हैं। तो वो अब उस तरीके से बात करते रह जाते हैं। कई कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग अपने आप से बात कर रहे हैं।
सम टाइम के लिए नॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर आप ये टाइम ज़्यादा हफ्ते 10 दिन से अगर ज़्यादा अगर हो गया है, तो आप ये देखोगे कि वो रीज़न है कि वो सिज़ोफ्रेनिया से शायद ग्रसित है। क्योंकि उनकी एक अपनी अलग एक दुनिया बन जाती है, लोग वो पे शक करना शुरू कर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, चिड़चिड़े वाले वैसे हो जाते हैं और किसी से भी लड़ाई मारपीट हो जाती है। ये आप देखोगे कि इनमें जो जो ये पेशेंट होते हैं, उनमें क्राइम करने की, शक करने की और दूसरे को आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से लोग डर जाते हैं और इस डर की वजह से वो ट्रीटमेंट तो नहीं करवाते, लेकिन उनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है कि क्राइम का क्योंकि उनका दिमाग अपने आप चल रहा होता है, किसी न किसी से वो बात कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें सोचते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। या तो किसी को मार देना या खुद को हार्म कर देना। वो खुद को भी चोट पहुँचाते हैं, घर के किसी भी सामान को चोट पहुँचाते हैं या किसी भी लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं वो, और करते हैं इस तरीके का। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो लोग देखते हैं और मतलब वो समझते नहीं है कि ये किसी बीमारी से शायद ग्रसित है, कि किसी बीमारी से ये गुजर रहे हैं, तो इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन लोग पागलपन का रूप दे देते हैं, क्योंकि हमारे समाज की ऐसी कुंठा है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी बीमारियों का इलाज हो सकता है, या अगर कोई ऐसे चेंजेस हैं, अगर आप देखते हो कि इस तरीके के चेंजेस नज़र आ रहे हैं इन मतलब कुछ पहले की उनके बिहेव में और बाद के बिहेव में कुछ आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इसको डे बाय डे अलग तरीके से आप गौर कर रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि वो बीमारी के साइड में, वो मानसिक रोग के साइड में जा रहे हैं। तो आप जितना जल्दी अगर इसका इलाज करवाओगे, उतना जल्दी शायद पेशेंट ठीक हो सकता है। एक बात ये भी होती है कि लोग समझते, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि उनकी एक काल्पनिक दुनिया बन जाती है, लोग अपने आप में बात करने लग जाते हैं। चेंजेस ऐसे भी होते हैं कि वो अचानक से उनका मूड स्विंग होता है, रहता है मूड ठीक और मूड चेंज होने लग जाता है उनका। जैसे कि उनका एक वो भी एक दृष्टि भ्रम, जो मैंने कहा कि उनको दिखाई देता है कि उनके सामने में कोई है और वो उससे बात करने लग जाते हैं। तो ये जब सारे लक्षण लोगों को नज़र आते हैं, जो हमारे समाज की, हमारे इर्द गिर्द की एक विडंबना है, लोग ये समझते हैं कि शायद कोई भूत बाधा, मतलब कि कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई लगता है कि भूत प्रेत ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो लोग क्या करते हैं, या कोई काला जादू कर रखा है, तो लोग इस पे क्या करेंगे कि उनको किसी साधु के पास में या किसी ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं जो झाड़ फूक मंत्र करते हैं, उनके पास में ले जाते हैं। अब इन टाइम में जब इस तरीके से वो उनके पास ले जाते हैं, तो इसमें सारा टाइम निकल जाता है। अब वो भी इसलिए समझते हैं कि मान लो चीज़ें, कि एक नॉर्मल व्यक्ति अभी अचानक से मूड स्विंग होता है, और मान लो कि एक जो दुबला पतला सा इंसान है और वो अचानक से मतलब मान लो कोई बेड उठा लेता है या कोई सोफ़ा उठा लिया या टेबल उठा लिया, तो वो उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ दैवीय शक्ति आ गई है, या कुछ भूत प्रेत या पिशाच की आत्मा जो है वो प्रवेश कर गई है। लोग इस तरीके की बात अपने अंदर ले आते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये एक बीमारी है जिसे हम सिज़ोफ्रेनिया नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी में इस तरीके से चेंजेस होते हैं, इस तरीके के सारे लक्षण नज़र आते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आप के यहाँ या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे पेशेंट है और इसमें अगर ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप कम से कम ये साधु और जो ये झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, उनके पास ना ले जाइए, क्योंकि उनके पास आप जाते हो तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है। इसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, फिर वो संभाल में नहीं आता है। स्टार्टिंग पीरियड में अगर हम सिज़ोफ्रेनिया के इलाज को अगर इलाज कराने के लिए मनोचिकित्सक के पास पेशेंट को ले जाए, तो संभावनाएं ठीक होने की रहती है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ही विषम कहते हैं परिस्थिति का वो सामना करवा सकती है। तो ज़रूरी है कि आप सब जो जानते हैं कि आपके अगर इर्द गिर्द या आपके यहाँ कोई ऐसे पेशेंट है, तो तुरंत इलाज करवाइए।
चेंजेस मैंने जैसे बोला कि कुछ थेरेपी भी है और कुछ टॉकिंग भी है और कुछ आप परिवार के लोग या समाज के लोग इन ऐसे पेशेंट के साथ में, जो ऐसे मरीज हैं, उनके साथ में आपको और ज़्यादा केयर करनी होगी और ज़्यादा प्यार से आपको बात करना होगा और ज़्यादा आपको देख रेख करनी होगी, समझानी होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप उनको अवहेलना उनका करने लग जाते हो, इसलिए करते हो क्योंकि वो तोड़-फोड़ मचाते हैं, किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं, किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, किसी को भी मार बैठते हैं या किसी को भी हार्म करते हैं, इतना गंदा हार्म करते हैं जो आप नहीं सोचते हो, आप सोचते हो ये पागल हो गए। तो इस तरीके की आप सोच ना रख के उनका इलाज आप करवाओ, क्योंकि वो एक मानसिक बीमारी से ग्रसित है, मानसिक स्थिति से वो गुज़र रहा है पेशेंट। तो आपको उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो आप उनकी सहायता करो, ना कि आप नज़रअंदाज कर दो। क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसके बारे में अभी मैं शायद आगे भी वीडियो इसी के लिए मैं लेके, सिज़ोफ्रेनिया के लिए ही मैं लेकर आऊँगी। क्योंकि ये इसके बारे में जो इसके लक्षण हैं वो कई बार ऐसे लगता है कि आम है, या कई बार ऐसे लगता है कि वो दुनिया से अलग हटके एक व्यक्ति है जो डिफरेंट है। शायद उस पे कोई दैवीय शक्ति है, जो वो किसी से बात कर रहा है, या वो जब देखो तो वो ऐसे सामान उठा लेता है, या वो किसी से बात कर रहा होता है तो लगता है जैसे कि वो किसी भूत प्रेत से बात कर रहा है या भगवान से बात कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें देख के लोग या तो कभी पूजने लग जाते हैं, या कभी ये सोचते हैं कि ये भूत प्रेत पिशाच की बाधाएं या पता नहीं कभी कब जाएंगी। तो इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक और ये मंत्र, ओझा, साधु, इन सब के पास में लेके जाते हैं, और इन सब के पास में ले जाने के बाद वो बीमारियां और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द आपके परिवार में ऐसे पेशेंट हैं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मनोचिकित्सक के पास में है, आप उनके पास में लेके जाओ, ना कि ये झाड़ फूक करने वाले जो लोग हैं उनके पास में है। कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे लक्षण अगर आपको अपने पेशेंट में नज़र आते हैं, तो आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है, झाड़ फूक करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में ही हम सिज़ोफ्रेनिया के लिए ही हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। जो ये मानसिक रोग है इसको ही कंटिन्यू करेंगे, कि आखिर इसका इलाज क्या है, या इस पेशेंट को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से हम इस पेशेंट के बारे में जानें, इनको किस तरीके से रखा जाए। तो इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी मैं बोलूँ तो शायद अपनों का ख्याल और अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक छोटी-छोटी सी बात हमारे मानसिक स्थिति को डगमगा देती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, और जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति को हम कहते हैं कि अच्छे से, क्योंकि अगर हम हँसते मुस्कुराते लोगों से मिलेंगे, लोगों के हाल-चाल पूछेंगे, तो लोग ईज़ी महसूस करेंगे और एक-दूसरे का साथ महसूस करेंगे। तो इससे हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। इसी तरीके से एक-दूसरे का साथ देते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को सकारात्मक तरीके से जीते रहिए, ऊर्जावान तरीके से जीते रहिए, और हँसते हुए जीना तो इसी का नाम ज़िंदगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में सिज़ोफ्रेनिया मानसिक बीमारी को लेकर ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव।